हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं नीट 2025 की, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा जो सीन देखा है थंबनेल पे, सेम वैसे ही बात करने वाले हैं कि नीट में एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होगी। मतलब कि नीट एग्जाम लिखना है तो आप क्या क्या किए रहेंगे तो नीट एग्जाम लिखने के लिए आप एलिजिबल होंगे। सबसे पहले बात करें कि 2025 में कुछ परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तन को हम देखेंगे लास्ट में, लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे कि इस बार जो नीट 2025 दे रहे हैं उन बच्चों का क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, नीट क्या क्या मांग करने वाला है। सबसे पहले ये देखेंगे, उस बात को समझते हुए और एक एक चीज को समझेंगे। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2025 में। अगर बात की जाए कि नीट 2025 में जो बच्चे नीट 2025 लिखने वाले हैं, नीट 2025 लिखने वाले हैं, सबसे पहले कि वो 10+2 पास आउट हो, 10+2 पास आउट हो, या तो वो पास हो चुके हो या 10+2 अपीयरिंग हो। अपीयरिंग इन द सेंस समझिएगा, आप नीट के एग्जाम देने के साथ साथ आप बोर्ड भी लिख रहे हैं, 10+2 अपीयरिंग में। रही बात कि यहां पर स्ट्रीम क्या होना चाहिए नीट एग्जाम लिखने के लिए, तो आपका जो स्ट्रीम है वो साइंस साइट पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिन बच्चों का ये स्ट्रीम है वो नीट 2025 लिखेंगे, और जिनका ये स्ट्रीम नहीं है वो नीट 2025 से पहले से ही बाहर है। अब रही बात कि क्या आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या परसेंटेज मायने रखते हैं? बिल्कुल, एटलीस्ट 50% फिजिक्स में 50% से प्लस होना चाहिए, केमिस्ट्री में 50% प्लस हो आप, है ना, और बायोलॉजी में भी 50% आप प्लस हो। मतलब कि आपका 12th में आपका जो नंबर हो वो परसेंटेज में 50% से एबव हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। और साथ में यहां पर इंग्लिश भी रिक्वायरमेंट होती है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आप 50 प्लस हो, है ना। यूं तो कहा जाता है कि 65 प्लस होना चाहिए, लेकिन एक क्राइटेरिया है कि 50 प्लस आप हो तो आप नीट के एग्जाम लिख सकते हैं। परसेंटेज पे मायने यहां पर नहीं रख रहा है कि आप 75%, 80% या 90% लाएंगे तभी आप नीट लिखेंगे। नीट लिखने के लिए आपको 12th में 50% आपका होना चाहिए, 50% से प्लस हो, इससे कम मत जाना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि नीट 2025 में क्वेश्चंस टोटल कितने होने वाले हैं और कहां से क्वेश्चन, क्या वो 11th से लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। तो नीट 2025 में जब हम बात कर रहे हैं नीट की एग्जाम, चाहे पहले की और चाहे आज की, तो जब हम नीट की बात कर रहे हैं तो वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो हम बात करें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये दोनों ही ईयर 11th और 12th दोनों के सिलेबस से क्वेश्चन टच रहेंगे। टच क्या, पूरा रहेंगे। फिजिक्स में 11 से यदि बायो है 22 है, और केमिस्ट्री में अगर 11 से 22 क्वेश्चन है, तो बेटा ये 12th में करीब 23 या इसमें 22-23 ये नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकता है, 22-23 का नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकता है। जबकि बायोलॉजी में 45 क्वेश्चन 11 से और 45 क्वेश्चन 12 से आपको फिक्स देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चंस अब नंबर कितने होते हैं, तो यहां पर इसका टोटल किया जाए तो 45 ये, 45 ये और ये 90, टोटल क्वेश्चन होते हैं 180। कितने हो गए, 180। अब 180 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई 4 नंबर्स, टोटल नंबर होता है 720। अब इस बार का तो इश्यू ये हुआ था कि 720 में 720 पाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। इस बार ये हुआ था कि 720 में 720 पाने वाले बच्चे की संख्या बहुत ज्यादा थी। अब इस बार का पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, अच्छा,
अच्छा मतलब बेहतरीन। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ये कोई भी आपको परेशान करने वाला लेक्चर नहीं है, बस इसमें ये बताया जा रहा है कि आपको कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है नीट के रिगार्डिंग। अपने आप का जो आपका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल है कि नहीं, नहीं है तो सब्र करिएगा, अगली बार लिखिएगा, है ना। नेक्स्ट जो बात आई है वो है एनडीए के थ्रू, जो यहाँ पर नीट से लेके नीट 2025 में जो नया अपडेट आया है वो ये आया है कि जो पिछली बार काउंसलिंग करा रखे हैं या किसी भी मेडिकल कॉलेज को लेकर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उन्होंने कोर्स कैसा ले रखा हो, एमबीबीएस, बीडीएस, ये दो कोर्स, और इन कोर्स को अगर ले रखा है या अगर काउंसलिंग करा के स्टे राउंड में जाकर सीट अलॉट कराकर अब छोड़कर वो नीट 2025 लिखना चाह रहे हैं, तो ये नीट 2025 नहीं लिख पाएंगे। मतलब कि टोटली यहां पर ये बात क्लियर हो रहा है कि नीट 2025 लिखने के लिए आपका स्टे राउंड में सीट अलॉट नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, इससे होता ये था कि हमेशा मेडिकल कॉलेज में सीट वैकेंट रह जाती थी। वैकेंट का मतलब कि जैसे मान लो, वैकेंट का ये मतलब ये नहीं कि पहले ही छूट गया, आपने स्टे राउंड में काउंसलिंग करा लिया और फिर आपने दूसरी बार नीट एग्जाम देके आप गवर्नमेंट उठा लिए, तो आपका जो सीट था वो खाली हो गया। अब ऐसे करके इससे जो है अन्य कॉलेज को, जो प्राइवेट कॉलेज है या जो भी है जहां से बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, तो उनकी जो है, जो उनकी सीट है वो सीट खराब हो जाती थी। अब इस सीट का शायद अगर ये किया जाता कि उस सीट पे एग्जाम लेकर दूसरे लोग का एडमिशन लिया था तो ठीक रहता। तो गवर्नमेंट ये ना करके सीधे कर दिया है कि आप अगर एक बार अलॉट करा लिए हैं तो आप चुपचाप वहां बने रहिए, आप वहां से कैंसिल करके दूसरा एग्जाम नहीं दे सकते मिनिमम 2 ईयर। बस आ रही है। अब रही बात कि सर हम बीएमएस ले रखे हैं, क्या हम करा सकते हैं? तो देखो, बीएमएस ले रखे हो तो बीएमएस के लिए कोई क्राइटेरिया अभी नहीं आई है। बीएमएस वाले नीट 2025 दे सकते हैं, जो बीएमएस कॉलेज ले रखे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, और उनकी तैयारी बढ़िया है। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बीएमएस करने के बाद, बीएमएस में जो एडमिशन लेने के बाद उन्होंने जो है कॉलेज ड्रॉप किया और फिर से नीट की प्रिपरेशन किया और इस समय अच्छे खासे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब रही बात कि स्टेट वाइज में क्या दिक्कत है, वहां यूपी में स्टेट वाइज में दिक्कत है, बाकी अन्य जगह आप आराम से कर सकते हो अगर बात की जाए तो उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो उसकी नॉर्म्स है। बाकी मेजरली बस यही था कि स्टे राउंड में जो अलॉट हो गया है, अब वो जिनका अलॉट हो गया है वो फिर दोबारा नीट का एग्जाम नहीं देंगे। बहुत लोगों ने ये मिथ फैला रखा है कि जो पिछली बार नीट दे रखे हैं वो नीट नहीं देंगे, ऐसी कोई भी मिथ नहीं है। रही बात की नीट के एग्जाम से रिलेटेड कि नीट का एग्जाम कितने चरणों में होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, अभी इसमें क्लियरिफिकेशन कोई भी नहीं है एनटीए के द्वारा। तो अगर कोई टीचर आपको इस बात से अगर कंफ्यूज कर रहा है या कोई भैया भैया आपके मोहल्ले के ऐसे परेशान कर रहे हैं कि तुम तो ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो अभी ऐसा कोई भी क्लियरेशन नहीं हुआ है। ना 2 चरण में होने की अभी क्लियरिफाई है, ना 2 चरण में हो रही है, ना कोई अभी ऑनलाइन हो रहा है। अभी जैसे पहले हो रहा था उसी तरीके से इस बार भी होना है। जो भी परिवर्तन होगा अब नीट 2025 के बाद। तो ये तो मेन था। यहां पर आपको ये समझ के जाना है कि अच्छा, अब आप ये समझ रहे हो कि सर इस पर जोर क्यों दिया जा रहा है, सभी लोग यही क्यों बना रहे हैं कि जो जिनका सीट अलॉट हो गया है वो नहीं दे पाएंगे। वो प्रयास करते हैं अच्छा कॉलेज पाने के लिए, है ना। जो एमबीबीएस या बीडीएस ले रखे हैं उनको लगता है कि फीस बहुत ज्यादा भर रहे हैं, हम गवर्नमेंट निकाल सकते हैं, तो फिर से प्रयास करते हैं। ये उनके लिए था। बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है इस बात का जो है जिक्र कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि आपका जो है नीट का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। बाकी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, पूरा फोकस होकर पढ़ते रहिए, नीट 2025 दीजिए, बेहतरीन छोड़िए, शुभकामनाएं हैं। बशर्ते आप जो है मिथ जो घूम रहा है इसमें मत फंसिएगा, क्योंकि हम प्रिपरेशन के दौरान हमें भी इस चीज में फंसा दिया जाता था। हमने जो है हॉस्टल का माहौल ऐसा बिगाड़ दिया जाता था कि सारे लड़के सारे, उस समय तो इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था हम लोग का कि हम लोग को कोई बता पाए कि नहीं ऐसा मिथ चल रहा है।
हम लोग कैफे जाते थे और कैफे में जाके वहां पर जो है खुद साइट चेक करते थे कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया। अभी तो आपके लिए सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि सभी टीचर जो है कोई ना कोई चीजों को लेके आपके पास नोटिफिकेशन जैसा भी आ रहा है सीधे आपके रूबरू हो जा रहा है। हम लोग खुद मेहनत करते थे। अब हम लोग के सीनियर जो थे, जो प्रिपरेशन सीपीएमटी का, उसमें सीपीएमटी हुआ करता था, यूपी सीपीएमटी। तो जो सीनियर थे वो आके मौका खिला देते थे, एआईपीएमटी में ये दिक्कतें होने वाली हैं, जो नए न्यू कॉमर्स आए वो नहीं देंगे। अंदर से एक हड़बड़ी मच जाती, साला क्या हो गया, कैसे होगा। तो ऐसा उस समय हुआ करता था। अब कोई भी आपको डाउट नहीं होना है और कोई भी दिमाग में डाउट नहीं पालनी है। क्लियरिटी आपको यही है कि चुपचाप पढ़ना है। दुनिया इधर उधर होती रहेगी, परेशान करते रहेंगे लोग, वैसे परेशान नहीं होना है। जो भी चीजें आएंगी सीधे आपके पास फोन है, सीधे आप एनटीए की साइट पे जाइए, चेक कर लीजिए। आप पूरा लेक्चर भी ये सब देखिए ही ना, क्योंकि अभी समय है सिर्फ पढ़ने का। आप फालतू में यहाँ पर टाइम ये सब चीज देखने का कोई मतलब नहीं है। सभी लोग ये बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं, सबका अपना अपना वीडियो चलाना है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस चीज को हम लोग झेल चुके हैं, अपने समय में झेले थे, हमारा बच्चा ना झेले। ठीक ना, पढ़ो यार चुपचाप मन लगा के। हॉस्टल में, आप हॉस्टल में हो, हॉस्टल से हमको देख रहे हो, हॉस्टल में सबसे ज्यादा मिथ क्रिएट होता है ना। आपका वहां पे कोई रिवीजन कोर्स चालू किया रहेगा तो उसके लिए मिथ क्रिएट होता है कि वहां नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, ये नहीं करेंगे। जितना आपके पास नोट्स है, जितना आप पढ़ रहे हो, बेहतरीन कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, वैसे ही बस कंटिन्यूटी फ्लो मेंटेन रखना। अभी मौसम आपका उदासी वाला मौसम आएगा, आप उसमें उदास हो जाओगे। कोई कहीं और मैटर फंसा होगा कोचिंग वोचिंग का, उसमें आप उदास होगे, इसमें आप मत पढ़िएगा। ये एक्सपीरियंस से बता रहे बेटा कि ऐसा हुआ करता था उस समय, बहुत लोगों का रिजल्ट खराब होता था। ठीक है, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसको कंटिन्यूसली टेस्ट सीरीज दीजिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, एक एक टॉपिक को क्लियर करिए, कोई भी टॉपिक मत छोड़ के जाइएगा। हम लोग उस समय एक टिक लेते थे, पेन लेते थे और एनसीईआरटी में टिक कर देते, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा। ऐसा कोई फिक्स जगह नहीं है, सभी पॉइंट एनसीईआरटी के सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कभी आपने दिमाग में ये तो बिल्कुल मत बैठाना कि यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहीं से आएगा। पीवाईक्यू या पिछली साल के एनसीईआरटी के, या 10 साल एनसीईआरटी, या 10 साल आपका जो है नीट के पेपर को सॉल्व करके आप ये मत कंक्लूड कर लेना कि यहीं से आएगा। पढ़ के पूरा जाना, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ो, तनिक भी उसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। हमने क्राइटेरिया बता दिया। अगर आप इस साल पहली बार नीट देने वाले हो तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका बोर्ड अच्छा पास हुए रहो, अच्छा परसेंटेज हो। हमने 50% बोला है, आप अच्छे रहना, हम हमेशा बेहतर से बेहतरीन तक चाहते हैं। अब खराब करके जाओगे किसी से अच्छा पूछने तो बताएगा? सिंपल सी बात है, मेहनत करो। अगर हौसला है तो मेहनत करो, और जो तुम्हारी उड़ान है, जिसको तुमने बना के रखा है गोल सपना, उसमें उड़ो। सबसे बड़ी बात है बेटा, ठीक है। सपने टूटते तो दर्द बहुत होते हैं, मेहनत करो। नीट 2025 मन से लिखो, ये मेरी शुभकामना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कोई इंपॉर्टेंट सेशन रहा तो आपके समक्ष जरूर आएंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। मिलके अच्छा लगा, थैंक यू।